प्यास लगी थी, कुएं में पानी पीने को नहीं मिला, पढ़ाई करनी थी लेकिन क्लास में बैठने को जगह नहीं मिला, खेलना कूदना था लेकिन मैदान में जगह नहीं मिला, पढ़ाई की लिखाई की और सबसे अव्वल, सबसे दिमागदार, सबसे विवेकवान, सबसे बुद्धिमान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पे आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा है कि आज जो संविधान बाबा साहब ने जो दिया उसके माध्यम से आज हर कोई जो वर्ग है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ईसाई हो, हर वर्ग अच्छे से मिलके सर उठा करके जीता। यहाँ पे शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा, एक त्रिसूत्र उन्होंने दिए थे, सीखो, संगठित रहो और संघर्ष करो, संघर्ष करने वाला कभी हार नहीं होता। ये इमरान भाई हाशमी ये मुस्लिम समाज के हमको हमेशा रात दिन मेहनत करने वाले, मदद करने वाले। एक ठिनगी उठी थी लास्ट टाइम जो संविधान को बदलने के विषय में, तो आपने देखा ही होगा कैसे आतंक मचाया था। तो ये इतनी नौबत नहीं आएगी कि हमारे समाज पे कोई उंगली उठा दे। उनको भी प्राइस का इमरान भाई ने सबको बुक किया और यहाँ पे हमने 15 लेडीज का हमने टेस्ट लिया था, उसके बारे में क्या बात करना है, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जो है, तो उसके बारे में भी इमरान भाई ने बोला लेडीज लोगों के लिए उनका फोटो, बाबा साहब का फोटो डालने वाला नहीं, लेडीज है उनको उन्होंने ये किया है तो उनका फोटो घर में होना चाहिए। तो याद रहना चाहिए किसी को देखे तो खुद का नाम और उनका फोटो, ये इमरान भाई की आइडिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पे जो इतना बड़ा हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये बताता है कि हमारे देश में एकता का कितना प्रभाव है। यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ भाजपा की नगर सेविका अनीता मुखर्जी जी मौजूद हैं। तो अनीता जी, आप क्या बोलेंगी इसके बारे में? आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पे ये जो फुले साहू अम्बेडकर प्रतिष्ठान हटकेश का जो है, यहाँ पे उन्होंने बहुत सुबह से प्रोग्राम रखा था जो बहुत सफल हुआ। अभी रैली भी है जो आप देख सकते हैं। हमारे जितने भी हटकेश के रहवासी हैं वो सारे इस रैली में शामिल हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एकता का माहौल दिख रहा है और हम सब शामिल हैं और आप सबको भी जयंती का बहुत बहुत शुभेच्छा। यहाँ पर हमारे साथ एनसीपी के जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे जी हैं। तो अंकुश मालुसरे जी, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, दिखाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कानून व्यवस्था था कहीं ना कहीं सफल हो गया। क्या बोलेंगे? मैं आज डॉक्टर महामानव डॉक्टर बाबा साहेब जयंती की सबको शुभकामना देता हूँ।
और मैं सभी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश को डॉक्टर बाबा साहेब का संविधान ही बचा पाएगा। इस देश सुख समृद्धि की तरफ लेके जाएगा, प्रगति की तरफ लेके जाएगा, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान करते जाएगा। इस बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को सर्वधर्म समभाव का नारा दिया, सभी जाति धर्मों को पंथों को साथ में रहने के नारा दिया, और उसी के नारे के ऊपर आज देश चल रहा है। इधर आपने देखा होगा श्रीलंका देश दिवालखोरी में निकला है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान का देश आज भी आर्थिक दृष्टया सक्षम है। और कल भी मैं हर पॉइंट में बोलता हूँ, ये कल देश गांधी का था, आज भी गांधी का है, आने वाले दिन में भी गांधी का रहेगा। वैसा ही आज बोलना चाहूँगा, इस देश को कोई प्रगति होगा तो डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना की प्रगति होगी, और इस देश को कोई बचा पाएगा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का घटना ही बचा रहेगा। इसलिए मैं ही बोलना चाहूँगा कि देश का कोई महामानव है वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एनसीपी के और पुराने समाज सेवक इमरान हाशमी साहब हैं। तो इमरान भाई, आप बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? आज बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज जो संविधान जो हमको जो मिला है, हम एक साथ में हैं। आज हमारे साथ में भाजपा के नगर सेवक है, हमारे जिला अध्यक्ष है, हम सब एक साथ में आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आज हम बहुत एक खुशी हो रही है कि जयंती में हम सब एक साथ में हैं। उन्होंने मतलब ये कहा है कि लाउड स्पीकर के विरोध में कुछ बोला है, लेकिन यहाँ पे इतना भाईचारा है तो इसका कारण क्या है? जैसे कि यहाँ पे 2-3 यहाँ पे अन्य धर्म के लोग हैं, आप हैं, और सभी संगठित हुए हैं बाबा साहेब के लिए, तो ये भाईचारा जो है ये क्यों मतलब बाहर ऐसा लग रहा है कि लाउड स्पीकर के विरोध में ये किया जाएगा वो किया जाएगा, तो ऐसा समझाएंगे क्या? वो लाउड स्पीकर वो देखो, जो जिन्होंने बोला है वो बड़े वो भी नेता लोग हैं, उसमें हम लोग छोटे कार्यकर्ता उसमें क्या करेंगे। लेकिन हम अगर जिस एरिया में कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों के कोई काम कर रहा है, इस एरिया का, इस प्रभाग का मैं शाखा प्रमुख, एक जवाबदारी मेरे ऊपर रहते, तो ये एरिया कभी भी शांत होना चाहिए। उधर कोई दंगा मस्ती कोई ये नहीं, हर एक के काम और हर एक ने वो सोचना चाहिए कि भाई वो दंगा मस्ती ये सब करके किसी को क्या मिला और क्या मिलने वाला है, तो सब मिल के रहेंगे, वो सबके लिए अच्छा है ना, कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके हम अगेंस्ट में। भारत की बात की तो ये मीरा रोड ये कि छोटा सा भारत है, ये उसमें सब हर जाति के हर कौम के, ये हमारे सेलर भाई, ये उत्कर्ष मित्र मंडल मराठा समाज में, ये इमरान भाई हाशमी, ये मुस्लिम समाज के, हमको हमेशा रात दिन मेहनत करने वाले, मदद करने वाले, ये हमारे अपंग संगठन के अध्यक्ष है, ये महिला, ये सब लोग हमारे भाईचारे, सब SC ST NT OBC मराठा सब लोग आके गए, तो यही हमारा भाईचारा और एक दूसरे के साथ हम रहते। और यही छोटा नहीं, ये देखिए हमारा यही भारत है, यहाँ पे मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हम सब हिंदू, हिंदुस्तान हमारा, तो ये हमारा है। और बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और ये संविधान के यही है कि उनका कि भाई सबको साथ में लेके चलना है, और यही हमारा भारत का विकास है। उसमें ये बाबा साहब का संदेश है कि पहले पढ़ाई करो, उसके बाद में पॉलिटिक्स वगैरह जो कुछ करना है करो, लेकिन मूल क्या है बाबा साहब का? सिक्का संगठित हुआ, संघर्ष करा, संघर्ष यानी लड़ो। ठिनगी उठी थी लास्ट टाइम जो संविधान को बदलने के विषय में, तो आपने देखा ही होगा कैसे आतंक मचाया था। तो ये इतनी नौबत नहीं आएगी कि हमारे समाज पे कोई उंगली उठा के। मैं और हमारे फुले शाह अम्बेडकर प्रतिष्ठान चाहती है कि SC ST OBC को केंद्र के सरकारें और राज्य की सरकारें भी रिजर्वेशन दे दो, और उनका जो जीवन उत्थान है वो बराबरी का लाने का प्रयास करो, क्योंकि अभी भी बराबरी का जीवन नहीं, खेड़ों में और देहातों में अभी भी लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अशिक्षित है। तो हम चाहते हैं कि SC ST को OBC को रिजर्वेशन के माध्यम से उनका उत्थान होना चाहिए। संविधान के बारे में ही हमको आगे चलना है, और हमारा समाज फुले शाह अम्बेडकर को लेकर एक अच्छे तरह से गरीब विद्यार्थियों को यहाँ पर पढ़ाई देने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और अच्छी तरह से हम समाज में एक भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।